भजन चल रहा उनका, इसलिए निंदा कर ली, या किसी दूसरे को सम्मान अधिक हो रहा है तो इसलिए हम लोग को लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं मिल रहा है ये सम्मान, मेरे को नहीं मिल रही इस प्रकार की जो मान प्रतिष्ठा लाभ पूजा, और द्वेष हो गया उनके प्रति। इसलिए ना द्वेष्टि, द्वेष भी कर लिया अंदर से, हृदय से, बाहर तो कुछ नहीं बोल रहे, न तो सुन रहे, न तो बोल रहे, न तो मारपीट कर रहे हैं। इट इज गोइंग मोर डीपर इनसाइड। सबसे पहला स्टेज बताया मारना, मारना पीटना, अरे हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे भाई, भगवान बचाए, हम तो कभी नहीं करते किसी वैष्णव को मारपीट। सेकंड कम, अच्छा आप तो मारपीट हाथ पैर नहीं उठा रहे हो, हाथ भी नहीं उठा, हाथ हाथ पैर उठाना वही होता मारना। और फिर आप उसको सेकंड और डीपर एस्पेक्ट आ गया, फिर अपने मुंह से बोलना, मुंह से मारपीट करना शुरू कर दिया, अर्थात अपने क्रोध को, अपने ईर्ष्या को निंदा के रूप में प्रस्तुत करें। मार तो नहीं रहे हैं हाथ से, परंतु शब्दों से मार रहे हैं। अपने उस क्रोध को, अपने उस द्वेष को, अपने उस गुस्से को, उनके प्रति जो भावना है उसको हम अपने शब्दों के द्वारा दूसरे तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। ये भी हिंसा ही है। और ये डीपर एस्पेक्ट की है, ये मन की अवस्था की आ गई। अब बोलेंगे हाँ हमने सुना है शास्त्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम न तो द्वेष करते हैं, न तो हम मुख से भी नहीं बोलते किसी की निंदा नहीं, पर अंदर द्वेष रखा हुआ है उसके बारे में। हृदय के अंदर में ये है कि मुझे इसके प्रति क्रोध है, इसके प्रति द्वेष की भावना है हृदय में। मैं हिंसा भी नहीं कर रहा हूं, मारपीट भी नहीं कर रहा हूं उनके साथ, न तो मैं उनके बारे में किसी को कुछ बोल रहा हूं। मैं पूरा अपने आप को पूरा ये रखा हूं, हृदय सील करके कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। पर हृदय में निरंतर द्वेष है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हृदय में ऐसी द्वेष की भावना भरी पड़ी है। और डीप चला गया ये, मुख से नहीं, अब शब्दों से नहीं, अब हाथ से नहीं, अब ये हृदय के अंदर चला गया। ना द्वेष्टि। अब कोई बोलेगा ठीक है मैं छोड़ दिया, द्वेष भी नहीं करता मैं, मुझे क्या करना, ठीक है सबको अपना जैसे जो करना, जो भजन कर रहा है करने दो, मुझे क्या लेना देना, मुझे अपना भजन करना है, जिसको जो करना है भगवान देखेगा, गुरुजी देखेंगे, मुझे क्या करना है। अब लगेगा मैं बच गया, मैं तो निंदा भी नहीं कर रहा, मारपीट भी नहीं कर रहा, मुझे द्वेष भी नहीं, छोड़ दिया मैंने, द्वेष भी छोड़ दिया। पर ना हर्षति, फिर क्या करोगे? अब वैष्णव को देख के हर्ष नहीं हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है, द्वेष से तो बच गए, अब हर्ष कैसे होगा? हर्ष तो कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकता ना। खुशी वैष्णव को देख करके आर्टिफिशियली खुशी तो नहीं आ सकती ना, वो तो खुशी तो आनी चाहिए ना अंदर से। उसको कैसे आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे? इसलिए ना हर्षति। इसलिए वैष्णवों को तत्व को समझने के बाद ही यह संभव हो पाएगा। ये फॉर्मेलिटी के द्वारा संभव नहीं हो, ये बाहर से बोलने से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर समझा रहे हैं कि उनके प्रति आदर करना, प्रसन्न होना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट ओनली नेगेटिव चीजों को हटा दो, नहीं द्वेष नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, खाली नॉट ओनली डोंट्स इज नॉट वैष्णव अपराध। क्या नहीं करना वैष्णव अपराध नहीं है, क्या करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भी वैष्णव अपराध है। और न हर्षति, उनको देख करके प्रसन्न नहीं, चित्त नहीं हुआ, उनका अभिनंदन नहीं किया, उनका स्वागत, अभिनंदन, खड़ा होना, प्रणाम करना, वॉटेवर, हर्षति नहीं हुए, अभिनंदन नहीं किया, तो ये दोनों ही प्रकार से जो है, जो करना है वो नहीं किया तो भी वैष्णव अपराध हो गया, जो नहीं करना है वो तो पहले, वो तो शुरुआती हिंसा से किया, हिंती निंदंती, अंति निंदंती। चलो वो तो हम नहीं करते जी, हम तो बहुत बचे हुए हैं, मन में कोई द्वेष भी नहीं रखते जी। पर आपको क्या हर्षित होता है जब वैष्णव को देखते हैं? सभी वैष्णव को नहीं, मुझे इस वैष्णव को देख के हर्षित, उस वैष्णव को देख के नहीं होता। क्यों? मतलब ये वैष्णव तत्व को ठीक से समझा नहीं।
इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, फूल्स कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अनकॉमन एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड उर्कुमा व्हिच डिस्ट्रॉयज ऑल अनर्थास इन हर्ट in the heart, हृदय में, until they smear the bodies with the dust of the great souls who are completely free from material attachment. जब तक इन वैष्णवों के चरण धूलि वो मस्तक पे धारण नहीं करेंगे। इसलिए जो समर्थ प्रभु प्रश्न पूछे थे अपने श्याम सुंदर प्रभु कि क्या किसी भी वैष्णव के अनुगति में रहने से हो जाएगा? नहीं, किसी भी वैष्णव के अनुगति में रहने से नहीं। जो वैष्णव खुद अनुगति में भजन कर रहे हैं, उनके अनुगति में रहने से ही भजन सफल होगा। जो अपने मन के अनुगति में रह करके भजन कर रहे हैं, उनके अनुगति में रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वैष्णव आश्रया लैया बजे कृष्ण ताहे नाही तजे, आर सब मरे अकारण। बाकी सब ऐसे ही, सही पशु एरो आर गेलो। हाँ, उनको हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम सम्मान नहीं करेंगे, हर्षित नहीं होंगे, उनकी निंदा करेंगे, ये देखो किसी के अनुगति में नहीं रह रहा है, मनमाने ढंग से भजन साधन कर रहा है, जो भी मर्जी कर रहा है, ऐसा नहीं। परंतु हम उनका संग नहीं करेंगे भाई, सीधी सी बात है। हम उनके अनुगति में नहीं रहेंगे, उनका संग भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, उनके साथ प्रसाद भी पालेंगे बैठ करके, परंतु हम उनको अपना आदर्श मान करके उनकी शिक्षा आदि को हम नहीं धारण करेंगे, क्योंकि उनका अनुगत्य नहीं है। इसलिए बताया गया कि जो वैष्णव, इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर ने इस द्वितीय वैष्णव वंदना में इन सब श्लोकों को वैष्णवगण भी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कपिल देव का माता देवहूति को संवाद है, या राहुगण को भरत जी का, महाराज भरत या जड़ भरत का संवाद का जो हमने कल एग्जाम्पल सुना। इन सब भागवतम के श्लोकों के द्वारा वैष्णवगण हमको ये समझा रहे हैं कि कैसे स्वयं भगवान भी, कैसे वैष्णवगण भी बार बार इसी बात को प्रस्तुत करते हैं कि वैष्णवों का चरण धूलि ग्रहण करने से ही कृपा होती है। और वैष्णवों की चरण धूलि अर्थात वैष्णवों का फॉलोअर्स को फॉलो करना। इसलिए यहां पर बताया, समझाया, प्रभु जी समझा रहे हैं। हम बस मिट्टी धूल उठा लेंगे और सर पे बांध लेंगे, बोलेंगे हम तो वैष्णव की चरण धूलि रोज ले रहे हैं जी, हम तो इस मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर इन वैष्णव की समाधि है, उन वैष्णवों का ये है, जाके हम। अरे प्रैक्टिकल गुरुदेव वर्णन करते हैं, ऑलवेज, गुरुगुन गोसाई महाराज, यू शुड बी ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ ए लिविंग साधु। परम पूज्य भक्तिवेदांत भागवत महाराज जब भी आते थे यहाँ पर हमेशा कथा बोलते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में इसको प्रत्यक्ष जिया। तो जब तक प्रभुपाद जी थे, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, तब तक मैं उनके साथ ही प्रयास करता था जितना हो सके उनकी सेवा अनुगति में रहूं, उनके करीब रहूं। प्रभुपाद जी के, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, गौरगुन गोस्वामी महाराज अपने सीनियर गुरु भाई, शुद्ध भक्त गौर पार्षदगण, उनके अनुगति में रहे। उनके जाने के बाद गुरुजी का आश्रय प्रदान हुआ और गुरुजी के अनुगति में संन्यास ग्रहण किया और उनके साधन, उनकी सेवा में लगे रहे। गुरुदेव के जाने के बाद परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के अनुगति में पूरा रहे, जब तक भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी जगत में रहे। फिर वो मठ भी, सच बोलूं तो उनसे कम ही आते थे। अगर कार्तिक में भक्ति विज्ञान भारती में चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में रहेंगे, वृंदावन में नहीं रहेंगे उनके साथ ही, क्योंकि जही गौर भक्त सही तो वृंदावन। जब वैष्णवगण वहां पर विराजमान है तो वृंदावन जाके क्या करूंगा मैं उनके पास जाकर के वहीं पे रहूंगा। तो परम पूज्य भागवत महाराज जी में देखा, गुरु जी के जाने के बाद वृंदावन भी आते थे, पर जब कार्तिक में विशेष रूप से सब वैष्णवगण उधर है और सब सुविधा अवेलेबल है तो उधर जाके रहेंगे, उनके अनुगति में रहेंगे। अब खुद ही इतने वृद्ध हो गए हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो अब जहां पर है वहीं पर अपना उन पूरा जीवन जो सेवा किया पिछले 50 साल से इस्कॉन को, गौड़िया मठ को, वैष्णवों की, अब हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। या मतलब इनके जीवन चरित्र से इन वैष्णवों के, जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको जिया, इसलिए बताते हैं क्योंकि व्हाई आई फॉलोइंग दिस, बिकॉज़ गौरगुंज महाराज ऑलवेज यूज्ड टू टेल, हमेशा बोलते, यू शुड बी ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ लिविंग वैष्णवा हु इंस्ट्रक्ट्स यू डायरेक्टली व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। नॉट दैट मुझे गुरुजी ने बोला है मैं वो कर रहा हूं। ऑलवेज बी अंडर द गाइडेंस ऑफ लिविंग वैष्णवा।
फिर चाहे वो बोलेंगे आप बस बैंगन लगाओ या बस झाड़ू मारो या पोछा मारो या घर में रह करके अपना घर गृहस्थी को संभालो, बस उतना ही भगवत धाम जाने के लिए एनफ हो जाएगा, क्योंकि वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अगले श्लोक को प्रस्तुत करते वर्णन करते हैं, आई डिजायर टू sanctify the material worlds which are resting upon me with the dust of my bhakta's lotus feet. Thus I always follow the wake of my pure devotees who are free from personal ambition, absorbed in my thoughts. Pastime is free of anxiety, without any enmity, and equal to all, disposition to all. भगवान खुद वर्णन करते हैं उद्धव जी से, कृष्ण उद्धव जी से वर्णन करते हैं कि मैं शुद्ध भक्तों की चरण धूली, ऑलवेज फॉलो द वे ऑफ माय प्योर डूड। जो मेरे शुद्ध भक्त, जो भक्त बताएंगे, मैं उन्हीं की बात सुनता हूं, उन्हीं के वचनों को सुनता हूं, उन्हीं को बात मानता हूं, और उनके अंदर भी वो गुण होने चाहिए। अवश्य ही वैष्णव शब्द जब बोला तो वैष्णव में वो गुण होगा ही। अगर वैष्णव में गुण नहीं है तो फिर वैष्णव शब्द उसके ऊपर प्रयोग नहीं होता है। The word Vaishnava is applicable only when he has the qualities of Vaishnava. We are talking about those Vaishnavas. उनके लक्षण क्या है? वो भाव, निष्ठा, रुचि या कुछ ऐसा कुछ बताया गया? लक्षण कुछ बताया वैष्णव? लक्षण बताया गुरुदेव ने, जिनके अनुगत्य में हमको रखा है, सबसे पहले तो वही उसमें चले जाओ, उसके अनुगत्य में रहो। गुरुदेव को शरणागति हमने समर्पण कर दिया, फिर उनको समर्पण कर दो। वैष्णव तत्व हमने घोड़े कंठहार के अध्याय में डिटेल में सुना था। हु इज अ वैष्णव, हु इज नॉट अ वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव कौन है, मध्यम वैष्णव कौन है, उत्तम वैष्णव कौन है, ये सब हमने डिटेल में घोड़े कंठहार में सुना था। हरिभक्ति विलास में भी है क्या? हरिभक्ति विलास में भी है, बट उपदेश अमृत में भी है। रूप गोस्वामी ने उत्तम, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव का डेफिनेशन भी दिया है, इन सब ग्रंथों में है। पर साधारण दृष्टिकोण से तो पहला दृष्टिकोण है जो खुद वैष्णव के शरणागत में है, अनुगत्य में है। फिर हम जानते हैं जिनको नाम में निष्ठा है, पहला कनिष्ठ वैष्णव, जिसको शास्त्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, भगवान की पूजन करता है, वैष्णव में भी पूरी श्रद्धा नहीं है, थोड़ी बहुत नाम में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, पर वैष्णव में इतनी श्रद्धा अभी तक नहीं आई है। मध्यम अधिकारी को पूरा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, भगवंत वैष्णव में सम्मान दृष्टि से पूजन करते हैं, पर हाँ मे भी अभी तक वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए चीजों को, दूसरों को नहीं समझा पाए। और उत्तम अधिकारी जिनको देखने से ही सब लोग नाम उच्चारण करना शुरू कर देते, जिनके मुख से, जिनके दर्शन मात्र से ही नाम उच्चारण होता है, जो शास्त्र में पूर्ण से निष्णात है और दूसरों को भी शास्त्र के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, उनके डाउट्स को उनको दूर कर सकते हैं। ये साधारण दृष्टिकोण से उत्तम, कनिष्ठ, मध्यम वैष्णव। फिर आंतरिक दृष्टिकोण से भाव भक्ति के लक्षण, चलो भक्तिनोद ठाकुर तो कहते हैं ये इतना ही ठीक है, जो उसने एक बार दीक्षा लिया वो वैष्णव हो गया, कनिष्ठ वैष्णव है, उनको प्रणाम करो। पर भक्तिदान प्रभुपाद जी उसी श्लोक के तात्पर्य वर्णन करते हैं, जिनको अपने स्वरूप की सिद्धि हुई है वही मध्यम अधिकारी वैष्णव है, उससे पहले उसको मध्यम अधिकारी नहीं बोला जा सकता। और हमारा अधिकार क्या है, हम कहां पर है? हमारा तो कनिष्ठ भी नहीं है, हम तो कनिष्ठ के भी बहुत दूर है। इसलिए अगर हमको अधिकार के अनुसार कनिष्ठ वैष्णव का संग मिल जाए तो हमारे लिए तो समझो लॉटरी लग गई, हमको वो भी प्राप्त नहीं हो रहा। जब हमारा अधिकार होगा उत्तम अधिकारी के तक पहुंचने का, तो खुद ब खुद उत्तम अधिकारी का वैष्णव का संग गुरुदेव और वैष्णव को हम खुद ही प्रदान करेंगे। हमारी पोजीशन ही क्या है, हम तो हमारी श्रद्धा ही अभी तक नहीं। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा शब्द का डेफिनेशन है सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति करने से मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी दृढ़ निश्चय हो जाए, श्रद्धा आ गई है, तो फिर मैं दूसरे की जगह पर क्यों शरणागत हूँ, और भजन के शरणागत क्यों नहीं हूँ, नाम के शरणागत क्यों नहीं हूँ पूरी तरह से? तो अभी तक श्रद्धा भी पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुई है। या तो गुरु वैष्णव ने मुझे कहा है ठीक है ये तुम्हारी सेवा है, तुम इसको करते रहो, हाँ मैं जानता हूं, मैं नाम आश्रय ग्रहण करके, मैं नाम का, वैष्णव का, भगवान का आश्रय ग्रहण करके मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस भजन ही करूं 24 घंटे। हाँ, अब जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति, आप बोलेंगे जो घर गृहस्थी में है तो वो शायद श्रद्धा नहीं होगी इसलिए वो घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है। नहीं, उसको गुरुजी ने या वैष्णव ने, उनके शिक्षा गुरु ने बोला आप यही करो। यू कैन नॉट जज
just because externally what he is doing or where he is staying. उनको वैष्णव ने ये सेवा दी है करने के लिए, आप रहो, ये सेवा करो, यही आपकी सेवा है। इसलिए वो उत्तम अधिकारी भी हो सकते हैं, भले ही वो बाहर से लाल कपड़े, काले कपड़े नहीं भी पहने हो, पीले कपड़े नहीं भी पहने हो, सर नहीं भी मुंडाया हो, कुर्ते पजामा में ही क्यों ना बैठे हो। ही कैन बी उत्तम अधिकारी ऑल्सो। वेश से ही वो वैष्णव होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो गुरुजी की आज्ञा, वैष्णव की आज्ञा अनुसार वैसा कर रहे हैं तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि वो वैष्णव की आज्ञा के लिए कर रहे हैं, न कि अपनी इच्छा के लिए। तो इसलिए हमने वैष्णव तत्व को यहाँ पर, नरोत्तम दास ठाकुर ने वैष्णव तत्व को इन प्रमाणों के द्वारा, चैतन्य चरितामृत के प्रणाम के द्वारा, भक्त पद दूली आर भक्त पद जल, भक्त भुक्ता विशेष तीन महाबल, ये महाबल है, साधारण बल नहीं, महाबल। भक्तों की चरण अमृत, भक्तों की चरण दूली, भक्तों का महाप्रसाद, इसका सेवन करने से यही तीन सेविते हईते कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम तक देगा ये। अनर्थ निवृत्ति ही नहीं, निष्ठा आसक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा ये। और पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कहे, एक बार नहीं बार बार शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ऐसा वैष्णव के चरण धूलि का ये प्रभाव है। तो चरण धूलि से हमको ये भी ध्यान रखना है हमेशा, नॉट ओनली कि जो धूल ही है, जो मिट्टी धूल पड़ी है चरणों में, खड़ाओं में, चप्पल में, चरण धूलि मतलब उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य, उनके अनुगत्य जो भी है, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना। और वैष्णव की सेवा क्या है, फिर प्रश्न ये आया। वैष्णव की सेवा बताया, उनकी आज्ञा पालन करना। हम वैष्णवों की चरण धूलि की सेवा करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? सेवा करेंगे, चरण धूलि को उठा करके सर पे लगाएंगे। हाँ, उठा लो, अच्छी बात है, पर खाली चरण धूलि को सर पे लगाने से क्या कृपा होएगी? हो सकती है, चमत्कार तो होगा, अवश्य होगा, वो तो अपना काम करेगा, परंतु उससे भी इंपॉर्टेंट है उनके आज्ञा का पालन करो। वैष्णव चरण धूलि अर्थात उनके फॉलोअर्स का, उनके अनुगत्य जो भी उनकी सेवा करते हैं, या उनका खुद का, उनकी आज्ञा पालन करना, उनके वचनों को सुनना, उनको मानना। जिसने वैष्णव की चरण धूलि को अपना मस्तक भूषण किया हुआ है, अवश्य ही कृष्ण उन पर कृपा करेंगे। वैष्णवम पराम भक्ति, नारद पंचरात्र ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ प्योर डिवोशन बेस्ट टोल्ड बाय वैष्णवास। नारद पंचरात्र में भी वर्णन किया गया है। वर्शिप ऑफ वैष्णव इज इक्वल टू लॉर्ड विष्णु। वैष्णवों का वंदना भगवान कृष्ण की वंदना के समान ही है। अगर किसी को वैष्णवों के चरणों में प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। नारद पंचरात्र के वचन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई अगर बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूं, दे आर नॉट डियर टू मी, वो मेरे भक्त प्रिय नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं वैष्णवों का दास हूं, वो मुझे बहुत प्रिय है। से मेरा भक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भक्त बोले मैं तो कृष्ण भक्त हूं, मैं तो कृष्ण का रोज भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, रोज ऐसा करता हूँ, सुबह उठ करके अभिषेक करता हूँ, आरती करता हूँ, फिर उनको भोग लगाता हूँ, फिर ये से श्रृंगार करता हूँ, फिर ये से वैसे करता हूँ भगवान का, विग्रह का। पर वैष्णवों की, अरे कौन सेवा करेगा? 10 रुपया खर्चा होगा, 20 रुपया खर्चा होगा, ये तो अपने घर में ही है, यही अपने, इनको ही खिलाओ पिलाओ, इनको ही खुद को ही तो खाना को मिलेगा, फिर मठ मंदिर में कौन सेवा देगा? तो जो मेरी पूजा करने का दावा करता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा भक्त नहीं है, वो मेरे प्रिय नहीं है, भगवान कहते हैं। यानी कहते हैं कि चलो वो भी प्रिय है और वैष्णव की करता है वो भी प्रिय है, नहीं, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है ही नहीं। परंतु जो बोलेगा मैं वैष्णव का हूं, वैष्णव का सेवक हूं, मैं अपने आप को दास बोलता है वैष्णव का, इसलिए बोलते महाप्रभु दास 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 दासानुदास। जो इस प्रकार से कहेगा, भगवान उसके परम कृपा करते हैं, भगवान उसको अपना मानते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। देयर इज नो डाउट। श्री कृष्ण ने उद्धव से भागवतम के 11वें स्कंद में ये भी कहा, मद भक्ता पूज्य अधिका, द वर्शिप ऑफ माय डिवोटी बेटर देन वर्शिप ऑफ मी। मेरे पूजा के बदले वैष्णव की पूजा करो। आई एम हैप्पी व्हेन माय डिवोटीज आर हैप्पी, प्लीजिंग देम इज वर्शिपिंग ऑफ मी। आपको मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। समझो किसी के पास 10 ही रुपया है, अब मैं 10 रुपए से भगवान के लिए माला लाऊं या वैष्णव को कुछ दान, कुछ उनके लिए कुछ दूध का पैकेट दे दूं,
हम बोलेंगे अरे भगवान को तो माला लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण होगा। और जो मध्यम है, जिसको श्रद्धा हो चुकी है, जो वैष्णव तत्व को जानता है, वो माला ला करके वैष्णव के गले में डालेगा। भगवान के गले में अगर नहीं भी होगी, वैष्णव को दे देगा। वैष्णव अवश्य उसको भगवान को अर्पण करेंगे। वैष्णव अवश्य उसको भगवान को अर्पण करेंगे, खुद नहीं लेंगे या खुद लेंगे भगवान को अर्पण करने के बाद। मुझे याद है, जब मैं आपको बताया था लास्ट ईयर जब मैं बरसाना गया था दर्शन के लिए, मैंने 2 मालाएं ली राधा गोविंद के लिए नीचे से ऊपर पहुंचते ही हमने परम पूज्य विनोद बिहारी बाबा जी के दर्शन, वो कीर्तन कर रहे थे, बैठे हुए थे वहां पर। अब मैं गया तो ठाकुर जी को प्रणाम किया, माला ठाकुर जी के लिए लाई थी, राधा के लिए, गोविंद के लिए। अब मैं सोचा यहाँ पे एक वैष्णव बैठे हुए हैं, हृदय में आया ये सुंदर बड़ी सी माला ली थी। 100 रुपए की माला लेने से बड़ा वो जी जाता है, भाई 100 रुपए की माला है। मेरे जैसे कंजूस को 200 रुपए की 2 मालाएं थी। अब मैं क्या भगवान को दूं कि क्या करूं? पर उनको दर्शन करते ही तो मैं भावना आई, इन्हीं को, यही तो ठाकुर के परम भक्त, इन्हीं को माला डालते। और मैंने उनको एक माला डाल दी। चलो वैष्णव ठाकुर कृपा करें। उन्होंने माला स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया। और उस दिन पहली बार मुझे पुजारी जी ने बोला अंदर आओ, और सीधा ऊपर ले जा करके मेरी माला लेकर के ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में अर्पण कर दी। ये प्रत्यक्ष अनुभव उसी समय हुआ। 2 दिन या 10 दिन या 15 दिन नहीं लगा उसको। मैं आज तक अंदर कभी गया नहीं था, ठाकुर जी की सीढ़ी चढ़ करके अंदर, उनके जहां पर बहुत लोग बैठे होते थे। मैं तो ये कैसे जानते, इनको शायद टिकट होता होगा, कोई रिश्तेदारी होती होगी। उस दिन से पता लगा मुझे कि अंदर जाया जा सकता है। उधर से साइड से पुजारी अंदर लेता है, और इसमें कोई किसी को टिकट या किसी का कोई जान पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, भीड़ के दिन वो गेट वाला कुछ दक्षिणा बोलता है, 200 रुपए पकड़ा दो, कुछ तो पकड़ा दो, उसको वो घुसा देता है फटाफट। पर नहीं भी होगा तो ऐसे भी, ऐसा कोई मजबूरी नहीं उसको पकड़ाना ही है कुछ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इसीलिए कहते हैं कि वैष्णवों की सेवा करना, जब हृदय में वैष्णव की सेवा की भावना आ गई तो राधा ठकुरानी ने अपने करीब ला करके अपनी उस नहीं तो हम ऐसे माला पकड़ा देते हैं, वो ऐसे फेंक देते हैं, कुछ भी कहीं रख देते हैं, और उन दिनों सीधा उनके चरणों में महाप्रसाद भी दिया। तो प्रत्यक्ष भगवान अनुभव कराते हैं या शिक्षा देते हैं शायद इसी कथा में बोलने के लिए कि जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो अवश्य ही ठाकुर जी स्वीकार करेंगे आपकी सेवा को। पर यह भावना कब आएगी? जब वैष्णव के तत्व को हम ठीक से समझेंगे। इसलिए कहा कि इफ यू हैव डिजायर टू डू भजन यू शुड टेक शेल्टर ऑफ साधु which will remove your ignorance, अज्ञान एंड अविद्या, जो दूसरी लाइन में था। भजन हैया भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अविद्या और अज्ञान पराजय हो जाएगी, क्योंकि साधु प्रोटेक्ट एंड वार्ड वन अवे फ्रॉम इविल। In the winter you may be afraid of cold, but if you are given a coat, a heater and a fire, no cold can touch you. If you want to cook something, fire is required. If you have light wood on fire, heat comes, darkness goes, and food can be cooked. Similarly, if you come and take association of a sadhu, your laziness, craziness, anarthas and all bad qualities will leave. प्रभु जी के शब्द ऐसे होते हैं, आपकी लेजीनेस, क्रेजीनेस सब दूर हो जाएगी वैष्णव के चरण आश्रय ग्रहण करेंगे। फिर कुछ और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अगले श्लोक को उद्धृत करते बता रहे हैं, उद्धव, ओ यदुनंदन, बिकॉज यू आर माय फ्रेंड, well-wisher and servant, I shall now tell you the most secret knowledge. Please listen as I describe these hidden relations to you. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, उद्धव जी को कहते हैं, क्योंकि तू मेरा मित्र है, मेरा प्रिय है। हे यदुनंदन, मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूं, अपने हृदय की बहुत ही विशेष सीक्रेट बता रहा हूं तुमको, क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो, मेरे सेवक हो, मेरे दास हो, कई गुणों से लेस हो, इसलिए बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? हे यदुनंदन, यू आर द वेरी डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? अष्टांग योग, सांख्य, अष्टांग योग करो, सांख्य योग करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करो। कल हमने डिस्कस किया, अग्नि में बैठो, चारों ओर आग लगा दो 50 डिग्री टेम्परेचर पे, या बर्फ में बैठ करके चारों ओर बर्फ के पहाड़ बना लो, या सर के बल खड़े होकर के चलते रहो, या संन्यास लो, या यज्ञ करो, या देवताओं को पूजा करो, बहुत सारे नियमों का पालन करो। These do not please me, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं तपस्या से कोई प्रसन्न नहीं होता हूं, कोई एक टांग पे तपस्या कर रहा है। फिर कैसे होते हैं? But if someone take sadhu sangha, I become very pleased.
अगर कोई वैष्णव सेवा करता है, वैष्णव संग में रहता है, साधु संग में रहता है, मैं उनसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होता हूं। इसलिए साधु संगे सर्वशास्त्र कहे। अगर साधु आपको स्वीकार करेंगे फिर जीवन में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि फिर हमारा कुछ है ही नहीं। अब उनको संभालना है, उनको हमने अपने आप को सौंप दिया। कोई स्वीकार करने वाला तो चाहिए। हम तो देने को तैयार होते हैं कई बार, कई वैष्णव, पर कोई स्वीकार करने वाला तैयार नहीं होता। शायद हमारा अधिकार नहीं होता। पर अगर हम सही में समर्पण करते हैं हृदय से, तो गुरुदेव वैष्णव को अवश्य भेजेंगे। इसलिए अगर हम साधु के अनुगत्य में हो जाएंगे तो सब जीवन के समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुछ भी बाहर का काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। साधु निरंतर हरि सेवा, हरि नाम में लगे हुए हैं और हमको भी उसी में लगाएंगे। से भागवतम में वर्णन किया गया है। Elevation to heavenly planets and liberation from material existence cannot be compared to a moment of association of your devotee of Krishna. कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई ब्रह्मलोक में जाएगा, या कोई मुक्ति प्राप्त करेगा, बोलते हैं ये तो एक साधु संघ के एक क्षण के बराबर भी नहीं है। एक क्षण का साधु संघ के बराबर भी नहीं है। What then can be said of material benedictions which are for those who are destined to die, destined to die? फिर संसारी भोगों का तो कहना ही क्या, संसारी वस्तुओं को मांगने की तो बात ही क्या। ये संसार में सब वस्तुएं, जो आदमी आया है उसको मरना है, और जो वस्तु है वो भी टेम्पररी है, वो भी साथ नहीं जाने वाली है। अरे जब स्वर्ग, जिसका उम्र बहुत लंबी है, स्वर्ग का एक मनवंतर तक स्वर्ग के देवतागण रहते हैं, 71 चतुर्युग तक रहते हैं ब्रह्मा जी के, 71 चतुर्युग तक। एक युग इतना बड़ा है, चतुर्युग, फिर 71 चतुर्युग, फिर जहां भोग ही भोग है, वो भोग को भी तुच्छ मानते हैं। ब्रह्मा के सुख को, मुक्ति के सुख को जो तुच्छ मानते हैं, फिर संसार के भोगों को कहना क्या है। इन सबको मिलाकर के भी एक क्षण का अगर साधु संग मिलेगा तो वो भगवान कहते हैं वो बहुत ही कल्याणकारी है। एक क्षण का, जो हमने महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी आपने सुनी, याद है? इसको याद है? महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी हमने एक बार बताई थी। महाराज नहीं, ऋषि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि एक दूसरे के घर पे एक बार गए थे, याद है किसी को? कहते हैं महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों ही, पहले तो विश्वामित्र उनको पसंद नहीं करते थे बहुत समय तक, हम जानते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते थे। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, बहुत तपस्या, बहुत कष्ट भी दिया महर्षि वशिष्ठ को। इतना कष्ट दिया कि कहते हैं पुराण एक जगह लिखते हैं कि वशिष्ठ को लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। यू कैन नॉट इमेजिन कि एक ऐसा ऋषि बोले सुसाइड कर लूं, क्योंकि उनको ब्रह्म ऋषि बनना है। बोले इनकी सम्मान इतना मेरा क्यों, मैं भी तो इतनी तपस्या कर रहा हूँ। चलो वो दूसरी स्टोरी। पर जब महर्षि, जब विश्वामित्र समझ गए कि क्यों इनको ब्रह्म ऋषि की पदवी दी गई, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज पावर्स, बिकॉज ऑफ हिज तपस्या, इट इज बिकॉज ऑफ हिज विनम्रता। उनकी विनम्रता, उनकी दीनता और उनकी शरणागति भगवान के चरणों के कारण ही इनका सम्मान है, न कि इनके अंदर शक्ति है, ये इनके अंदर तपस्या है, इनका बल है। तो दोनों मित्र हो गए फाइनली। और एक दिन महर्षि वशिष्ठ जो है विश्वामित्र जी के यहाँ गए कुटिया में। विश्वामित्र जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, खूब भोजन कराया, खूब महाप्रसाद खिलाया, हरी चर्चा हुई, और फाइनली महर्षि वशिष्ठ जो निकले तो बोला बहुत धन्यवाद। बोले आप हमारे घर पे आए, बहुत अच्छा, मैं आपको अपनी तपस्या के 10,000 साल का फल आपको अर्पण करता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने बड़ा कृपा किया, मेरी ओर से आपको रिटर्न गिफ्ट। महर्षि वशिष्ठ बोले बहुत धन्यवाद, आपने 10,000 साल की तपस्या का फल मुझे दे दिया, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या है, बहुत धन्यवाद। और वशिष्ठ जी चले गए, विश्वामित्र भी अपना साधन भजन में फिर से लग गए। कुछ दिनों बाद वशिष्ठ जी ने कहा मुझे भी विश्वामित्र जी को बुलाना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने बुलाया अपनी कुटिया पे। महावशिष्ठ जी ने भी उनको बढ़िया महाप्रसाद खिलाया, हरि चर्चा हुई, हरि कथा हुई। और हरि चर्चा, हरि कथा के बाद जब जाने का समय आया, तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा
आप हमारे यहाँ आए, बड़ी कृपा, आपने भी मुझे जाते जाते कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया था, अपना आशीर्वाद वचन दिया था, कुछ फल दिया था। मेरी ओर से भी आप ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। क्या भेंट दे रहे हैं जी? बोले मैं आपको लव मात्र साधु संग का फल दे रहा हूं। अगर मैंने जीवन में थोड़ा सा कभी साधु संग किया हो, शुद्ध भक्तों का संग किया हो, उसका उस एक क्षण का संग का फल मैं आपको अर्पण करता हूं। महर्षि विश्वामित्र प्रणाम किए। अंदर से उनको क्रोध आया, थोड़ा बुरा लगा। मैंने 10,000 साल की तपस्या का फल दिया और इसने मुझे 1 सेकंड के साधु संग का फल दिया। कुछ नहीं बोले, प्रणाम किया, धन्यवाद, चल पड़े। साधु जो दे स्वीकार करो, थोड़ा ना बोल सकते मुझे यही चाहिए या वही चाहिए। अब चल पड़े। चल पड़े तो अपने अपने रास्ते। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र जी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, वशिष्ठ जी भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को देखा और वो दूसरे रास्ते से चले गए। वशिष्ठ जी देख रहे हैं ये क्या, ये क्यों इधर से चले गए, क्या नाराज है क्या किसी कारण से फिर से? तो उन्होंने सोचा पता नहीं, तो बोले चलो हो सकता कोई काम हो, तो चले गए। दूसरी बार फिर वो यहां से जा रहे, यहां से वो दूसरी गली में घुस गए। इस बार वशिष्ठ जी पीछे दौड़ गए। अरे अरे महात्मन महात्मन, क्या गलती क्या होगी मुझसे, आप क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं? मुझे लगा पिछली बार आप शायद किसी काम से जा रहे होंगे, पर आज फिर से कुछ तो मैंने गलती की, मुझे क्षमा करती, बताइए मेरा क्या गलती? बोले कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ कुटिया। नहीं कुछ तो है, ऐसा हो नहीं सकता, आप तो कुछ तो है हृदय में, कुछ तो बताइए। बोले हाँ, आप मैं आपके घर आया था और आपने मुझे क्या एक क्षण का साधु संग दिया। मैंने आपको 10,000 साल की तपस्या का फल दिया और कम से कम 2, 4, 5 साल का कुछ दे देते तो फिर भी ठीक था। एक क्षण का साधु संग का फल दे रहे हो मुझे। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए मैं सोचा चलो कुछ बोलना नहीं चाहिए, हाँ अपराध हो जाएगा, हिंती निंदंती हो जाएगी, द्वेष्टि हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। हाँ। तो वशिष्ठ जी बोले एक क्षण का साधु संग आपको पता है कितना बड़ा है, इसका फल पता है कितना विशेष है? बोले कितना है? बोले आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। आपने जो दिया तपस्या का फल, आपकी घोर योग तपस्या का फल, और इसके फल में बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है, बताओ कितना फल है? बोले मैं तो इसका बता नहीं सकता, हो सकता है इसके लिए हमको ब्रह्मा जी से ही पूछना पड़ेगा, हमारे पिताजी से। बोले ठीक है चलो ब्रह्मा जी से ही पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो काट दे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रह्मा जी बोले भाई एक सन के साधु संघ का फार मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट टेल। अरे ब्रह्मा जी आपके 4 4 सर है, सोच के बताओ, एक सर थोड़ी आपके पास, 4 4 है, समझो एक साधु, एक क्षण के साधु संघ का क्या फल है? ब्रह्मा जी सोचने लग गए। अच्छा इतना बोलूं क्या, इतना बोलूं क्या? बोले नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, मैं जानता नहीं तो मैं कैसे गलत बोलूं। शिव जी निरंतर साधु संग करते रहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, चलिए सदाशिव के पास चलते हैं। बोले चलिए, सदाशिव के पास पहुंच गए। भोलेनाथ अपना ध्यान में मग्न है, नाम कर रहे हैं राम राम राम, राम माधुरी राम माधुरी राम माधुरी राम माधुरी। हमारे उत्तरानंद प्रभु गाते रहते हैं, दंडी कारणी के ऋषि यही भजन गाते थे, राम माधुरी, कि राम का माधुर रस कब प्राप्त होगा? राम माधुरी, राम की माधुरता, राम के मधुर रस में हम कब प्रवेश करेंगे, हमको पति रूप में कब स्वीकार करेंगे? दंडी कारणी के ऋषि गा रहे थे जब राम जी घूम रहे थे, गोपाल मंत्र करते हुए राम माधुरी, हे राम जी आपकी मधुर रस प्रदान करो, आपकी मधुरता प्रदान करो, हमको स्वीकार करो अपनी धर्म पत्नियों के रूप में। तो शंकर भगवान नाम कर रहे हैं, उनको पूछे प्रश्न, वो बोले बड़ा टफ प्रश्न है, सोच के बताता हूँ, थोड़ा सोचे समझे। बोले पता नहीं, इसका प्रश्न आज तक कभी आया नहीं, ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा पहली बार आ रहा है, मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। लगता है जिनका वैष्णव, जिनके भक्त होते हैं, उन्हीं विष्णु से पूछना पड़ेगा, उन्हीं विष्णु के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के भक्त है, वही विष्णु भक्त होते हैं। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे वैकुंठ में, बोले अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा शिव जी
वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सब लोग एक साथ, क्या बात है, सब ठीक है? बोले हाँ ठीक तो है, पर एक प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, आप उत्तर दीजिए। बोले क्या प्रश्न है? बोले आपके वैष्णवों का संग बड़ा या 10,000 साल की तपस्या का फल बड़ा? विश्वामित्र जी ने 10,000 तपस्या का फल दिया, उन्होंने एक क्षण का साधु संग दिया, कौन सा बड़ा है? भगवान नारायण बोले हाँ, ये तो वैष्णव ही बता सकते हैं, मैं तो विष्णु हूं, ये शेषनाग से पूछ लो, ये निरंतर कथा करता रहता है, बोलता रहता है, साधु संग ये सब चीजें करता रहता है, तपस्या भी बहुत की है, इससे पूछ लो। तो शेषनाग जी के पास प्रणाम किया, आप बताइए, भगवान विष्णु का आज्ञा। बोले हाँ, क्या प्रश्न? बोले प्रश्न यही जो बताया था अभी, 10,000 साल की गौर तपस्या का फल या लव मात्र साधु संग, एक क्षण का साधु संग, क्या बड़ा है? बोले प्रश्न तो अच्छा है, थोड़ा टफ है, मुझे भी सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए मेरे सर पर इतने सारे ब्रह्मांडों का भार रखा हुआ है, ये थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि इतना सारा ब्रह्मांड सर पे रखे हुए हैं। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इनको ले लो और मैं सोच करके बताऊंगा। कौन लेगा पहले? विश्वामित्र बोलेगा मैं ले लूंगा, बहुत तपस्या है, क्या बात करते हैं, 1,00,000 साल तपस्या किया हूँ, कौन सा बड़ा काम है, लाओ मैं उठाता हूँ। विश्वामित्र ने बोला लाओ, मेरे 50,000 साल की तपस्या का फल, 10,000 साल की तपस्या का फल लाओ, ये सारे ब्रह्मांड मेरे हाथ में दे दो। जो ही वो हाथ आगे करने लग गए, हाथ एकदम कांपने लग गए, अरे बहुत हैवी है, बहुत हैवी ब्रह्मांड, ऊपर से पापी मेरे जैसे बहुत है, इस पे बैठे और भारी हो जाते। 50,000 साल की तपस्या का फल दे देता हूँ, लाओ मैं उठा लेता हूँ इसको। वो हिल नहीं पा रहा है। अच्छा, ये पूरे जीवन की तपस्या का फल दे देता हूँ, इन ब्रह्मांडों को मैं धारण करने की शक्ति प्रदान करो मुझे। पूरा हाथ आगे कर ले, पूरे पूरे जीवन की तपस्या का फल दे रहे हैं। हाँ। लाखों लाखों साल विश्वामित्र रहे, पर उसको उठा नहीं पा रहे, हाथ दब रहे, नीचे गिर रहे हैं, नहीं नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, उससे नहीं हो पाएगा, आप ऐसे ही बताओ। वशिष्ठ जी आप ट्राई करेंगे? बोले मैं तो कुछ करता नहीं हूँ तपस्या, मेरे पास कोई तपस्या है ही नहीं, न तो मैं ये करता, न तो मैं तपस्या करता हूँ, तो मैं एक टांग पे खड़ा होता हूँ, ना तो मैं पानी में खड़ा होता हूँ, ना तो मैं बर्फ में खड़ा होता हूँ। फिर आप क्या करते हो? मैं तो बस नाम करता हूँ, साधु संघ के लिए भटकता रहता हूँ। तो ठीक है, आप उसमें ट्राई करो। हाँ, लव मात्र साधु संघ में अगर कुछ बल है तो ये ब्रह्मांड मेरे को धारण करने की शक्ति दे दो। उन्होंने हाथ आगे किए या सर आगे किया तो एकदम आराम से उठा लिया। ठीक है, अभी आप सोचिए, अभी आप सोचिए, बताइए। विश्वामित्र जी बोल रहे बताइए बताइए, अब तो उठा लिया इन्होंने, अब तो उठा लिया इन्होंने, अब बताओ, सोच के बताओ। हाँ, तो क्या बोला शेषनाग? संकर्षण क्या बोले? संकर्षण क्या बोले होंगे, इतना तो बता ही सकते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा होगा अभी क्या सोचना है, पता तो चल गया। अभी भी आपको विश्वामित्र जी सोचने की जरूरत पड़ रही है? अभी भी आपको प्रश्न रह गया? आप देख नहीं रहे हो, आपने पूरे जीवन की तपस्या का फल लगा दिया और इस ब्रह्मांड को धारण करने में आप एक सेकंड के लिए भी नहीं हाथ में उठा पाए। इन्होंने बस लव मात्र साधु संघ का फल से पूरे ब्रह्मांडों को अपने ऊपर धारण कर लिया। तो क्या लव मात्र साधु संघ में शक्ति है या हजारों करोड़ों सालों की तपस्या में शक्ति है? इसलिए गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं कि लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो मुझे इसमें अभिमान और दैन्यता का भी है ना? उनको अपने विश्वामित्र पे अभिमान, हाँ, कि मैंने विश्वामित्र इतनी तपस्या की है। रहा ही हमेशा पहले से ही, तभी तो हमने बताया ना पहले भी, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को बहुत तंग किया है। अगर आप पढ़ेंगे तो कहा ना कि उनके कहाँ पे है भागवत, कहाँ पर है ये वाली? भागवत नहीं है या पर महाराज में तो ग्रंथ नहीं सुना, पर शायद सिकंद पुराण या किसी पुराण में है, सिकंद पुराण। मैं फर्स्ट टाइम सुना है ये वाली। कहते हैं उनके पुत्र या पुत्री को भी मतलब देवताओं के द्वारा समुद्र में ही ले गए, ऐसी हालत कर दी थी कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ करके उन्होंने जंप भी किया, पर वो मर थोड़ी सकते हैं। वो जंप भी किए, मैं मृत्यु बोलते हैं, अब मृत्यु भी मुझे नहीं, मेरे इतने कष्ट, क्योंकि मृत्यु भी मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। क्या मुझे इतने कष्ट बोझने पड़े, मुझे मृत्यु भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। एक शिक्षा दे रहे हैं, एक शिक्षा है वो।
विश्वामित्र तो हरिश्चंद्र के भी हालत खराब कर दी थी ना, अब तो पता ही है आपको। प्रभु जी अप्सरा वाला भी विश्वामित्र ही है ना? अप्सरा वाले भी वो विश्वामित्र भंग ही हुए थे। जला दिया बेचारी को, पहली को। पहले तो उनका नाम कौशिक था ना, कौशिक, he was a Brahman, then he became Kshatriya. He was a Kshatriya, then he became Brahman. विश्वामित्र, पहले रंबा आई, फिर मेनिका आई। पहली बार तो वो चले गए, दूसरी बार उसी को बिचारी को जला ही दिया एक प्रकार से। विश्वामित्र is also nice साधु, you should not say anything bad. विश्वामित्र जी ने उर्वशी से शादी की थी, शायद उर्वशी थी ना उनकी, अप्सराएं थी। उर्वशी तो हाँ, उर्वशी से शादी मतलब स्वर्ग की अप्सराएं शादी वादी नहीं करती। वो जो होता है, हाँ जी हाँ जी। वो तो उन्होंने पूर्व रवा के साथ भी किया बेचारे को, बाद में उसको नंगा भगाया बेड़ों को बचाने के लिए। तो इसी में अप्लाई होता है। वो जो एक श्लोक है, आरुच्य कृत्येन परम पदम तत पतन्ति अनानाद युष्मदंग्र है, वो तपस्या कर रहे थे या ठाकुर जी का चरण काटने नहीं लिया। प्रेमपति बोल रहे श्लोक के द्वारा कि उन्होंने गुरु वैष्णव के चरणाश्रय, भक्ति का चरणाश्रय न लेके तपस्या, ज्ञान, तप, व्रत का आश्रय लिया, इसलिए इसमें विपदा ही विपदा है, फॉल डाउन गारंटेड है। भक्ति मार्ग पर कोई फॉल डाउन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो फॉल डाउन क्वेश्चन कहां से आएगा। इसलिए साधु संघ की क्या वैशिष्ट है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। और साधु संघ अर्थात क्या होता है, ये भी हमने ठीक से सुना। अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे और फिर रुकेंगे, खाली इसका अर्थ पढ़ेंगे, कल से आगे जाएंगे। अगले श्लोक में, अगली वंदना में अब रूप सनातन की प्रार्थना, अगले 3 श्लोकों में, श्लोक संख्या 3 से लेकर के 9 तक, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और प्रेम भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर एकांतिक भक्ति का, शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए इस अध्याय को पूर्ण करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर। और फिर अगले अध्याय में एकांतिक भक्ति, एकांतिक नैष्ठिक भक्ति किसको कहते हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन करते हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप युगल युगल रसा तनु, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। जय सनातन रूपा प्रेम भक्ति रसकूपा युगल उज्ज्वला रसतनु, जहारा प्रसादा लोका परिशीला दुख शोका, प्रकट कल्पतरु जानु। All glory to Rupa and Sanatan, who are the reservoir of Prema Bhakti Rasa and personification of the highest mellows of love of Sri Radha Krishna. They mercifully manifested a desire tree in this world that can reveal the miseries and lamentation of all the people. कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, कितनी सुंदर प्रार्थना, एक श्लोक में कितना सब वर्णन कर रहे हैं कि रूप सनातन की जय हो, उनकी जय हो, जो प्रेमा भक्ति रस के खजाना है, उनके पास इसका खजाना है इसका। और जो राधा गोविंद के प्रेम रस, जो सर्वोत्तम प्रेम रस है, उस प्रेम रस को, ये इसके साक्षात स्वरूप है ये दोनों। उन्होंने इस जगत में प्रेम कल्पतरु, साधारण कल्पतरु नहीं, साधारण कल्पतरु वृक्ष, पेड़, तरु होता है, वृक्ष कल्प मतलब जो उसको मांगोगे, कल्पतरु वृक्ष जो मांगोगे, साधारण कल्पतरु कुछ भी दे देगा। और उन्होंने साधारण कल्पतरु ने प्रेम कल्पतरु को इस जगत में प्रकाशित किया। प्रेम देना किसी के बस की बात नहीं है। संसार की वस्तुएं तो कोई देवी देवता भी दे सकता है, कोई पीर बाबा भी, कोई भी कोई भी दे सकता है, कोई भी तांत्रिक मांत्रिक भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुक्ति भी नहीं दे सकते हैं देवतागण, तो फिर तो भक्ति की कहना ही क्या, वैकुंठ का तो कहना ही क्या। अरे वैकुंठ से भी ऊपर प्रेम कल्पतरु जिन्होंने इस जगत में प्रकाशित किया, जो संसार के समस्त शोक भय को दूर करने वाले हैं। कहते हैं why is it said जय सनातन रूप। नरोत्तम दास ठाकुर सनातन रूप क्यों वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के गुणगान क्यों कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दे कनकर्ड लिव एंटिटीज हार्ट्स बाय गिविंग रिलेशनशिप विद गॉड, डिफरेंट रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इन रसों का प्रकाश पहली बार इस जगत में रूप सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से किया। उनसे पहले रस भक्ति कोई नहीं करता था। प्रैक्टिकली वैकुंठ जगत की भक्ति ही, दास्य भक्ति ही सब कुछ थी बस। दास्य में भी थोड़ा रस है, ऐसा नहीं है, पर दास्य भी अलग अलग प्रकार का आप जानते हैं। वैकुंठ का दास्य अलग है, अयोध्या का दास्य अलग है, वृंदावन का दास्य अलग है। रसमयी दास्य भक्ति किसने सिखाई? इसलिए पहले उनको प्रणाम। नरोत्तम दास ठाकुर explains that prema bhakti actually comes from Rupa Sanatan. He would offer pranam to them daily and take their shelter, and this prema bhakti entered into from their hearts to in his. Therefore, he describes them as the prema bhakti rasakupa. प्रेमा भक्ति रूप सनातन गोस्वामी की कृपा से ही उन तक पहुंची या हम तक पहुंच पाएगी। इसलिए वो प्रेमा भक्ति रस के कुआं है, वहां से ही निकलेगा ये, और कहीं से नहीं मिलेगा ये रस भक्ति और किसी के पास जाने से नहीं मिलने वाली है। किसी भी जाओ, कहीं भी संप्रदाय में जाओ, कहीं भी जाओ, जाने से ज्ञान तो हो जाएगा, मे बी यू कैन हैव सम नॉलेज अबाउट रसा। ये शहद की बोतल है, इसके अंदर शहद होता है, शहद मीठा होता है, उसका कलर ऐसा होता है, पर उसका अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। ज्ञान तो ले सकता है, शहद मीठा होता है, कैसे होता है, दिखता कैसा है, सब बताएंगे, परंतु जब तक रूप सनातन के अनुगत्य में, इस महाप्रभु की विचारधारा में, गुरु परंपरा में शिक्षा दीक्षा लेकर के जीव शरणागत होकर के उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसकी अनुभूति नहीं कर पाएगा। नॉलेज, ज्ञान, थ्योरी बहुत कर पाएगा, और थ्योरी से कोई पेट भरता नहीं है। भूख लगेगी तो रोटी खानी पड़ने से ही उसमें स्वाद आता है, पेट भरता है। रोटी का कलर ऐसा होता है, रोटी ऐसे बनती है गेहूं से, उसको ऐसे पकाया जाता है इससे पेट नहीं भर सकता। थोड़ा अच्छा लग सकता है, रोटी का ध्यान आएगा, हाँ मुंह में पानी आएगा, बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटी बन रही है तो बढ़िया चीज है, परंतु पेट नहीं भरेगा। सॉरी प्रेम प्रभु, आपको रोटी की याद अगर आ रही होगी तो। बट रूप सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहने से ही उस प्रेम रस के कुएं में से हम उस प्रेम रस को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम रस कूपा रूप सनातन eternal source of Chaitanya Mahaprabhu. Externally they serve him in his mission, and internally in the eternal form they are always with Radha Krishna serving them. Why did Narottam Das Thakur describe Rupa and Sanatana Goswami as Prema Bhakti Rasa Kupa, the well of pure devotional service? Why doesn't he describe them as the ocean of Prema Bhakti Rasa? Rupa Goswami wrote Bhakti Rasamrita Sindhu, and Jagadri Thakur Pad wrote Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, meaning one drop of ocean of Bhakti Rasa. Bhakti Rasa is like homeopathic medicine. It is not required in large quantity. One drop of tincture is enough to cure the ailment. The ocean has so much water, but it cannot be drunk. The deep well has clean water, fit to drink. When going to Rupa and Sanatana, everything collected is very sweet and easy to digest, being filtered and clean. If you go to any Karmi and Jnani, they will show you some external activity of Bhakti, but that is not real. Some of Rupa Sanatana are the near and dearest to the Mahaprabhu. Why didn't they kept them close by? Why did he send them to Vrindavan Dham to perform severe ashotis far away from himself? Narottam Das Thakur replies, Rupa and Sanatana process Bhakti, Prema Bhakti, and Unvat Ujvala Rasa. Therefore, they are never far away from Mahaprabhu. They are always present with Radha Madhav and are constantly serving them. In Rujimanda, Rupa and Sanatana are always serving Radha Govind and Radha Madan Mohan under the guidance of Sri Lalita Devi. They collect this Leela Rasa not for themselves but to distribute. Gaura Hari Chaitanya Mahaprabhu gave them permission to teach and process the process of this highest possible attainment, which is becoming maid servant of the Srimati Radharani. If anyone approaches Rupa Sanatana, respecting them and remembering them, then the Leela Rasa of Gaura Hari will manifest within them. Rupa and Sanatana collect Ruja Prema of Mahaprabhu by engaging in Shravan Kirtan Simran. They first practiced the process of themselves and then savored the nectar of Vrija Prema within their writings such as Bhakti Rasa Sindhu, Ujjwal Neelmani, Vidagdha Madhav, Lalit Madhav, Sattva Mala, Danakeli Kaumudini, Laghu Bhagavatamrit, Brihat Bhagavatamrit, and so forth. They incorporated all the secret Bhakti Siddhanta in their books and gave them to Narottam Srinivas and Shyamananda Prabhu to distribute. Still,
Now the current of bhakti is continuously flowing, and Rupa Sanatan gave blessings that they, if anyone reads the things about or hears from these books, prema bhakti will manifest in them. इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी समुद्र क्यों नहीं बोला गया? The blessing is very powerful. Narottam Das Thakur collected prema bhakti from Rupa Sanatana Goswami and reserved in the prema bhakti Chandrika. If anyone hears this grantha, the rasa that is contained within it will enter into the heart and make it very sweet and powerful. यहाँ पर एक श्लोक हम रुकते हैं, कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और सप्तम श्लोक में जाएंगे। प्रेमा भक्ति रति जता निज ग्रंथ सुई बिकता करिया छे न दुई महाशय जहार श्रवण हईते परानंद हईते चित्ते युगल माधुर्य रस युगल रस आश्रय प्रधान होगा। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी जी को प्रेम रस भक्ति का कुआं बताया गया। एक प्रश्न उठा, समुद्र क्यों नहीं बताया? इसका आप उत्तर देंगे और हम फिर रुकेंगे। समुद्र का पानी खारा होता है तो फिर उसको हम पी नहीं सकते, बट जो वेल का पानी है, कुएं का पानी मीठा होता है और उसको हम पी सकते हैं, फिल्टर होकर आता है। तो एक कारण तो यही बताया कि हाँ, उनकी जो व्याख्या है, उनके जो ग्रंथ है, उन्होंने जो प्रेम भक्ति दी है वो मीठी है, रसमयी है, उनको हम स्वादन कर सकते हैं, बट समुद्र का पानी खारा होता है, हम उनको नहीं ले सकते। और इन्होंने एक दी कि होम्योपैथिक दवाई की तरह, जैसे होम्योपैथिक दवाई की एक बूंद ही काफी होती है अपने रोगों को खत्म करने के लिए, तो पूरे समुद्र की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखी है, उनका एक बूंद ही हमारे लिए काफी है, हमारी जो अनर्थों को खत्म करने के लिए। इसलिए समझा रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी जी ने सब कुछ नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, इन्होंने समस्त शास्त्रों को निचोड़ करके सब साफ सुथरा करके क्या जीव को क्या देना है, कितना मात्रा में देना है, ये सब अपने ग्रंथों में दे दिया। इसलिए कहते हैं जो केवल इस ग्रंथ को पढ़ेगा या सुनेगा मात्र, उसके कान, उसके माध्यम से उसके हृदय में प्रेमा भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा सब कुछ करके देखा। होम्योपैथी दवाई की एक बूंद ले लो, एक वो गोली ले लो, बस काफी। उसी प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी जी ने जो प्रेम रस के ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, इनको श्रवण करो, इनसे प्रार्थना करो, इन ग्रंथों को हम हृदय में धारण कर सके, इनके सही मर्म को समझ सकें, अवश्य ही प्रेम भक्ति का रस उदय होगा। और साथ में जो वार्निंग्स, वैष्णव के प्रति कैसे सम्मान करना है, कैसे सुनना है, कैसे आदर करना है, कैसे सेवा करनी है गुरु जी के प्रति, वैष्णव के प्रति, और अब रूप सनातन जी के प्रति प्रार्थना करते हुए उनको प्रेम रसकूप का सम्मान देते हुए नरोत्तम दास ठाकुर आगे वर्णन करते हैं कि क्या वैशिष्ट इन्होंने इस जगत में प्रकाशित किया, हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? यस, यस प्रभु जी, आई कैन हियर यू। आपने तो पहले किया था ना वंदना, फिर से। प्रभु जी, ये दो तीन मुझे अभी जो वैष्णव तत्व के बारे में जो पूछे, ये तो अगर कोई ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपका, यू आर फ्री टू ड्रॉप, आई विल आंसर फॉर द प्रभु's one question only. Yes, प्रभु जी, go ahead. ये वैष्णव तत्व विचार के बारे में विस्तार में कौन से ग्रंथ में बताया? गौड़िया कंठ, हरिभक्ति विलास में बताया, और अभी जो आपके लास्ट नाम रूप गोस्वामी का किताब का नाम क्या बोले, तो वो वैष्णव कुछ बोले, उसमें भी बताया है क्या? और एक और कुछ अगर हम पढ़ लेंगे, पहला प्रश्न का उत्तर, अगर हम केवल गौड़िया कंठार पढ़ लेंगे, उसके वैष्णव तत्व अध्याय में ही गुरुदेव ने सारे ग्रंथों से निचोड़ के श्लोकों को प्रस्तुत करते हुए वैष्णव तत्व के बारे में वर्णन किया है। गौड़िया कंठार एक पुस्तक है जिसमें गुरु तत्व से लेकर के प्रेम तत्व तक सभी तत्वों संदर्भ आदि ग्रंथों से प्रस्तुत करते हुए सारांश में बताया गया है। और कोई ग्रंथ सनातन गोस्वामी का कोई किताब का नाम आपने बोला, हरि कुछ लास्ट में बोला, क्या वैष्णव सिद्धांत क्या बोले? वैष्णव सिद्धांत माला पढ़ लीजिए, षड संदर्भ पढ़ लीजिए, इन सब ग्रंथों में सब है। यहाँ पर जो मैंने ग्रंथ पढ़े जो प्रभु जी ने वर्णन किए हैं,
भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि विदग्ध माधव ललित माधव सत्वमाला दान केली कुमुदनी लघु भागवत अमृत बृहद भागवत अमृत। और वैष्णव कुछ ऐसा बोले नहीं है। वैष्णव तोषणी भक्ति ठाकुर का ग्रंथ, सनातन गोस्वामी जी का वैष्णव तोषणी भक्ति ठाकुर। आप किस तत्व पे जानना चाहते हैं? वैष्णव तत्व के लिए हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है। आप अगर मैं तो बता ना, अगर गोल्डे कंठार आपके पास है, लडवा दीदी, पंजरी दीदी, माधवी दीदी, घोड़े कंठार के वैष्णव तत्व चैप्टर में गुरुदेव ने सारे शास्त्रों से निचोड़ करके एक एक श्लोक के द्वारा वैष्णव तत्व को अगर वो पढ़ेंगे तो उतना ही काफी हो जाएगा। आपको यहाँ वहां भटकने किसी को जरूरत नहीं है। स्कंद पुराण में जाएंगे, पद्म पुराण में जाएंगे, फिर इस पुराण में जाएंगे। जब हमारे गुरु वैष्णव ने ऑलरेडी हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया एक ही ग्रंथ में, तो उसको पढ़ लो, बस हो गया। उसमें आपको सारे सब क्लियर हो जाएगा, एक ही बुक में सब क्लियर हो जाएगा। नहीं तो भक्ति विज्ञान भारती महादेव वॉल्केनिक एनर्जी, बहुत सारे ग्रंथ है। देव गोस्वामी महाराज जी के भी ग्रंथ है गुरु जी के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, गुरु एंड हिज ग्रेस, उसमें भी वर्णन करते हैं। धन्यवाद दीप्तोषी दीदी। और कोई प्रश्न? एक और पूछ सकता हूँ? यस, पूछिए। वन मोर आई विल टेक श्योर। और क्या सद्गुरु और वैष्णव में कोई अंतर, या सभी सद्गुरु वैष्णव होते, या सभी वैष्णव सद्गुरु होने का अधिकार है? सभी सद्गुरु, सभी वैष्णव सद्गुरु नहीं हो सकते हैं, पर सभी सद्गुरु वैष्णव होते हैं, ये तो है। सद्गुरु एक होगा हमारे लिए तो एक ही होगा। किसी के लिए वो भी गुरु होंगे, हमारे लिए वो वैष्णव कहलाएंगे, तो किसी दूसरे के लिए वो गुरु होंगे। दैट वे वी कैन सी कि वैष्णव, इसलिए बताया, कल भी हमने सुना, प्रभु जी समझा रहे थे, वैष्णवगण समझा रहे थे कि पहले हम वैष्णव को चरणाश्रय ग्रहण करते हैं, उनको वैष्णव समझ करके। ये वैष्णव है, जैसे कई लोग मठ मंदिर आते हैं, हाँ जी वैष्णव है, वहां पर हम जाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते, सेवा करते करते, उनका आचरण देखते हुए, उनका साधन भजन देखते हुए हृदय में भावना आती है कि यह बहुत अच्छे वैष्णव है, इनसे हम इनको अगर अपना गुरु बनाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। Although yes, he should be authorized by his guru to become guru, that is the first condition, not self-styled guru. और फिर जब हम उन वैष्णव को अपना गुरु मानते हैं तो हम उनको अपना शरणागति, अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं उनके चरणों में, क्योंकि दीक्षा शब्द का अर्थ ही है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण तो मेरा कुछ अब रहा ही नहीं है, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। रविंद्र महाराज जी गाते थे, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरा जीवन मरण का है साथी गुरु, मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा खत्म हो गया। अभी क्यों? अब मेरा तन नहीं, मेरा मन नहीं, मैंने सब कुछ सौंप दिया उनके चरणों में। अब ये बाजीगर बंदर जिसे नचाता है, बाजीगर बंदर को यहाँ वहां उछल कूद करवाता है, अब माया मुझे उछल कूद नहीं करवाएगी। क्यों? अब मैंने शरणागत किसी को दे दिया, वो मेरा मालिक है, ये संसार की माया त्रिगुण मुझे क्यों नचाएंगे। इसे बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया, क्योंकि मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु। मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया, मैं अमर हो गया, मुझे गुरुदेव सब तार लेंगे बहुत सागर से। इसलिए अब उनको शरणागति जब कर ली, फिर वो वैष्णव जो जिनको पहले वैष्णव समझ रहे थे, अब वो गुरु बन गए उनके लिए, जिन्होंने शरणागति, जिन्होंने उनको गुरु धारण किया, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वटेवर, मोस्टली दीक्षा गुरु, मोस्टली शिक्षा गुरु कैन स्टिल बी वन, श्रवण गुरु कैन बी मेनी। सभी वैष्णव श्रवण गुरु हो सकते हैं हमारे, पर सजाति और संदिग्ध का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा ज्यादा कल्याण होगा। किसी को सभी वैष्णव श्रवण गुरु हो सकते हैं, परंतु सभी वैष्णव से सुनने से, अगर हमको जाना है लंदन
तो अमेरिका के बारे में जान करके क्या करेंगे? इसलिए अपने जाति के ही संबंधों को, अपने भक्ति तत्वों को, अपने भक्ति विचारों को, अपने रस विचारों को, अपने संप्रदाय के विचारों को सुने समझे। दूसरे संप्रदाय के विचारों को सुनने से अच्छा लग सकता है, कानून के लिए भगवान की कथा ही है, परंतु इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मच। इसलिए इस बाबा जी की, उस बाबा जी की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। कथाएं तो करोड़ों है गुरुदेव की, हमारे वैष्णवों की, हमारे करंट वैष्णवों की, हमारे पूर्व आचार्यों की। ग्रंथ करोड़ों ग्रंथ है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, भक्ति रसामृत सिंधु का ऑडियो बुक है, जैन धर्म का ऑडियो बुक है, वो सुनो ना। क्यों इधर उधर बाबा इधर उधर की कथाएं सुननी है? व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम देयर? गुरुदेव ने बताया कि तत्व वो ऐसा होना चाहिए कि तत्वविद स्वजातीय स्निग्ध आश्रय और उच्च से शिक्षा लेना चाहिए। तत्वविद हमारे सभी तत्व जानते हैं, स्वजातीय होना चाहिए, स्निग्ध और आश्रय देने वाला, और उच्च वेरी एडवांस होना चाहिए। यही तो शिक्षा गुरु का लक्षण बता। वेरी ट्रू। अब उच्च वैष्णव कई हो सकते हैं, पर अगेन आफ्टर उच्च यू हैव टू कंसीडर सजातीय स्निग्ध, दैट इज व्हाट द फोकस इज, सजातीय स्निग्ध। ठीक है प्रभु जी, डज आई आंसर योर क्वेश्चन? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया? और कुछ बाद में पूछ लीजिए थोड़ी देर बाद। मेरे वचनों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री वैष्णव ठाकुर की जय, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जी की जय, श्री राधा सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री हरि दीदी, रेवती दीदी, बिटा दीदी, श्रेया दीदी, प्रभु नीतू दीदी प्रणाम, प्रणाम, सकल प्रणाम। जय जय श्री राधे।